मुझे ये बताएं, सबसे पहले जो प्रीवियस हमने ऑर्डर फ्लो पढ़ा था, ऑर्डर फ्लो की समझ आ गई थी सबको? आज हमारी जो क्लास है वो है ऑर्डर ब्लॉक की। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार करते हैं ना, मैं वो आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा वर्केबल वाला होता है वो कौन सा होता है। देखो, ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये तीन कैंडल्स बना दी हैं मैंने। ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई लो लगा दिया, ये कैंडल का हाई लो लगा दिया। अब देखो, इनमें से तीन कैंडलों के दरमियान होता है फेयर वैल्यू गैप, ऐसे ही है। ये देखो, पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, हाई और लो को मार किया, इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब फेयर वैल्यू गैप जो है, ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। और फेयर वैल्यू गैप के जो निचले वाली कैंडल होती है ना, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है ये वाली, कि मार्केट इसको टच करके बाय साइड जा सकती है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जो फेयर वैल्यू गैप के जो नीचे कैंडल होती है, वो कलर कोई मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो कोई भी कलर की कैंडल हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि जहां पे हम अपनी बाय और सेल करते हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग जो हम करते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी प्ले करके चली जाती है, ठीक है, और कभी एफवीजी को प्ले करके चली जाती है, तो फिर वो मार्केट का सिनेरियो होता है। अभी देखो ना, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन मार्केट क्या करती है? ऐसी आती है डाउन साइड, ऑर्डर ब्लॉक पे टैब ही नहीं करती और फिर वैल्यू गैप से मार्केट अप से चली जाती है। तो ये हर एक सिनेरियो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम क्या सिनेरियो मार्केट बना रही है, उस टाइम फिर उस चीज को अज्यूम करना होता है, अज्यूम करके फिर उससे हमने अपने जो है ट्रेड्स वगैरह उन चीजों को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक चीज मैं यहाँ पे ना एक चीज और बताऊंगा, वो ये चीज, देखो ये एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है। इधर ही समझाता हूँ क्योंकि इधर ड्रा भी किया। और ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप के दरमियान मैंने ना एक मिड लाइन ओपन की हुई है, ठीक है। सेटिंग में जाके, इधर आप सेटिंग में जाके, आप इधर स्टाइल में जाके इधर मिड लाइन आप ओपन कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं कलर थोड़ा करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये अब आपको लाइन शो हो रही है। अब ये लाइन का क्या मकसद है? इसका मतलब है 50%, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप से लेके इस फेयर वैल्यू गैप के दरमियान ये जो बनता है ना, 50% का पॉइंट बनता है। और यहां से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड ऐसे आती है ना, तो डाउन साइड आए, लेकिन जो कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये 50% के ऊपर ऊपर दे, ठीक है, यानी कि विक में भी ऐसे लगा दे डाउन साइड, ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो कैंडल की 50% के ऊपर हो। अगर 50% के ऊपर होती है ना कैंडल की क्लोजिंग, अगर फेयर वैल्यू गैप बड़ा बना हुआ है और 50% के ऊपर ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, तो हम फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट इधर से ही अपसाइड जा सकती है। एक हमें इंडिकेशन मिल जाती है। और अगर मार्केट ऐसे ही 50% के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दे, तो फिर यहाँ पे क्या होता है? फिर हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है अब इस जो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर सकती है। अब ऑर्डर ब्लॉक के भी 50% के नीचे क्लोजिंग ना दे, दोनों के लिए सेम चीज है। इसके भी नीचे क्लोजिंग ना दे, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगी 50% के नीचे, तो फिर हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लो को अब स्वीप कर सकती है। अब लो को स्वीप करेगी, देन मार्केट अगेन बाय साइड जा सकती है, ठीक है। तो ये 50% वाली जो चीज है ना, इस चीज को भी आपने मार्क करना है और इसको चीज को भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब मुझे ये बताएं, ऑर्डर ब्लॉक बड़े आसान लफ्जों में मैंने ये चीज आपको बताई है, यकीन करो आपको ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा। समझ आई है कि नहीं?
कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो, और गैप के नीचे वो जो कैंडल होती है वो फेयर वैल्यू मतलब के वो जो होती है ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना वो कई सिनेरियो में किसी दफा बनता है। चलो मैं अब डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इधर बताया था, अब इधर बताता हूँ। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे एक रैंडमली स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, जैसे कि गोल्ड की ट्रेड है। अब गोल्ड मैंने भला कहाँ से देखा था गोल्ड को, जब मैंने ट्रेड दी, अगर आप चैनल में ऐड हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने गोल्ड को कब बाय किया था, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, और मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ऐसे ही है, ट्रेंड बुलिश है। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ऐसे ही है, ये फेयर वैल्यू गैप था। और इसके नीचे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती है। मार्केट ने देखो 50% के ऊपर क्लोजिंग दी। जब 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने इधर भी बाय नहीं किया। आप लोगों को पता होगा कि हमारी बाय इस वाले पॉइंट पे थी। हमने बाय कब किया, मार्केट ने क्या किया, ये लो लगाया, देन ये हाई लगाया, देन ये फिर लो लगाया, और देन ये हाई लगा दिया। ऐसे ही है कि यहाँ तक हाई लगाया एक। अब मेरा जो ट्रेंड था, जो मेरा यहाँ पे माइनर ट्रेंड हुआ बाय साइड कन्वर्ट, जब यहाँ पे बाय साइड कन्वर्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे देखो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है। और ये नीचे मेरी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पड़ी हुई थी। ऐसे ही है। अब देखो इसने 50% के नीचे क्लोजिंग दी, तो इसने देखो इस लो को स्वीप किया। एक चीज तो ये, यहाँ पे भी देख लो, फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे क्लोजिंग दी, तो इसने देखो लो को स्वीप किया। यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सिनेरियो मिलने देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा था मुझे, मुझे दोनों चीजें मिल रही थी, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा था, फिर वैल्यू गैप भी मिल रहा था, ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था। और मार्केट क्या थी, इस हाई से इस लो को देखें तो काफी डिस्काउंट प्राइस पे थी, वो आगे चीजें जाके आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 16, यानी कि यहाँ पे 16 बनता है, मैंने 16 के दरमियान और मैंने 13 के दरमियान, ऐसे ही है ये देखो 13, इसके दरमियान बाय की एंट्री प्लेस की। और हम हमेशा लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये 12 लो बन रहा था, लेकिन मैंने इसको भी सेव, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप नीचे पड़ा हुआ था, मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखवाया, ताकि अगर मार्केट इसको फेल कर दे तो मैं भी इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट अगेन अपसाइड चली जाए। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई थी। अब कंफर्मेशन मिली तो उसके बाद जो मैंने टारगेट रखा, वो मैंने ये हाई, यानी कि ये वाला हाई 13 14 ऑलमोस्ट फर्स्ट रखा था। ठीक है। जो कि मार्केट का 13 रखा था, 23 रखा था, 13 कह दिए, 23। तो ये मार्केट ने हिट किया, हिट करने के बाद दूसरा जो टारगेट है वो मैंने ओपन छोड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखो मार्केट अपसाइड गई। अब जो चीजें मैं खुद यूज करता हूँ वही चीजें आपको सिखा रहा हूँ, कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ठीक है। अब इस पे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, और चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ये देखो अब यहाँ पे आप एंट्री लो। ठीक है। तो ये प्रेस नहीं हो रहा, चले। यहाँ पे आप एंट्री लो, और यहाँ तक आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट है, छोटा प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद देखो, अब और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि ये देखो, ये मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है। ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही है ना। इसके 50% के नीचे मार्केट देखो नहीं आई, उधर से मार्केट ने देखो कैसा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है। हर टाइम हर जगह पे एक सिनेरियो नहीं मिलता, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो जो होते हैं ना वो मिलते हैं। तो हम यहाँ पे हर एक सिनेरियो को देखने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको लाइव मार्केट में रिसेंटली जो मूव्स आ रही हैं उसका वर्क दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, ऐसे ही है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप। और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टच नहीं किया हुआ था, यानी कि फिल नहीं किया हुआ था, ऐसे ही है ना, यहाँ से उस ऊपर से निकल गया। अब ये
फिल नहीं हुआ हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। और इसके नीचे जो कैंडल होती है हमारी, वो होती है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखो कितनी मजे की चीज है यार, कि इस विक लगाई लेकिन 50% के ऊपर देखो इसने क्लोजिंग दी। और इसने देखो फर्स्ट कैंडल ने ही 50% के नीचे क्लोजिंग दी, तो इसने देखो नीचे मार हिट किया। और यहाँ पे एक चीज देखो, उसने 50% के नीचे मार्केट आई, विक लगाई, इस तरह स्टॉप लॉस हंट किए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि इस चीज के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। 50% के ऊपर होती है तो देन हम यहाँ से बाय एक्सेप्ट करते रहेंगे। और जैसे ही देखो मार्केट ने 50% नीचे लो स्वीप करके 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ से देखो मार्केट इतनी शार्प तरीके के साथ अपसाइड गई है। तो कैसे ये ऑर्डर ब्लॉक जो चीजें हैं इसने वर्क किया है, अभी आपके सामने। अब ट्रेंड के साथ ये चीजें फाइंड करनी है। अभी देखो ना, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बुलिश था, और यहाँ से जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। तो मार्केट ने देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देन बाय साइड गई है। तो आगे नेक्स्ट जो लिक्विडिटी भी बताऊंगा, मार्केट लिक्विडिटी कैसे हंट करती है। ये देखो आपके सामने मैं लाइव निकाल के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको पीछे से, यानी या खुद ड्रा की हो फिर आपके दिखाऊं, नहीं, आपको जो मार्केट में बन रहा है लाइव फाइंड करके फिर दिखा रहा हूँ कि ये सिनेरियो देखो ऐसा हमें मिल रहा है देखने को। अब यहाँ पे ये चीज भी देख लो, ये हमारा क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, 50% के नीचे क्लोजिंग हुई। नीचे वाली जो कैंडल होती है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है, और इसके 50% के नीचे क्लोजिंग हुई, नहीं ना हुई तो आप यहाँ से बाय कर सकते थे। जैसे ही 50% के नीचे क्लोजिंग हो तो आप एग्जिट हो जाओ, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और टारगेट जो है अपना, वो आपने ये हाई करना है। तो आगे टारगेट्स तो चीजें भी बताऊंगा कैसे आपने एंट्री लेनी है, लेकिन फिलहाल इस चीज को मास्टर करो, इन चीजों को मास्टर करो। जब मास्टर कर जाओगे फिर कामयाब हो जाओगे। सर कौन कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं? भाई ये हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आप ऑलरेडी सबको बताया हुआ है कि ये हर एक टाइम फ्रेम में यूज होती हैं चीजें। 1 मिनट में भी यूज कर लो, 5 मिनट में यूज कर लो, H1 में यूज कर लो, डेली में यूज कर लो, हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। सेल में भी बता देता हूँ, चलो जी। यहाँ पे देखो कि ये मार्केट सेल में जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। और मार्केट ने देखो इस फेयर वैल्यू गैप के 50% में यहाँ पे देखो क्लोजिंग नहीं दी, डाउन साइड ब्रेक हुई। यहाँ पे देखो उसने 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, और इसके नीचे ऊपर वाली जो कैंडल होती है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है। और इस छोटे से ऑर्डर ब्लॉक से देखो मार्केट ने कितना बड़ा रिस्पॉन्स दिया है। और ये वाली ट्रेड हम लोगों ने ली थी, अगर किसी को याद हो, 72 से सेल कराया था, और 26 का टीपी रखाया था, जो कि 27 लगा के मार्केट अप साइड गई थी। अगर किसी को याद हो तो ये वाली ट्रेड मैंने शेयर भी की थी, मैंने ग्रुप में बताया भी था कि इधर से बाय करना और इधर से सेल कर। बाकी ये चीजें 100% नहीं होती कि यहाँ से 100% गिरना ही गिरना है, फेल भी करके जा सकता है। इस चीज को आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि सेल की चीजें दिखाऊं, लेकिन सेल मार्केट का ट्रेंड सेल में नहीं था, बुलिश था। तो इस वजह से मार्केट का जो ज्यादा सिनेरियो बन रहे हैं ना, बुलिश बुलिश बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक सिनेरियो नजर आ रहा है सेल के लिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने क्या हुआ, ड्रॉप हुई, अप साइड गई, ट्रेंड चेंज किया सेल साइड के लिए। और अब यहाँ पे देखो क्या किया उसने, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, इसी फेयर वैल्यू गैप में आई, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, इसी ऑर्डर ब्लॉक उसने टैब किया। टैब करने के बाद देखो डाउन साइड कैसे रिस्पॉन्स दिया उसने, ठीक है। बाकी किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकते हैं। सर मैं आज ट्रेंड किया था, सर मैंने आज ट्रेंड किया था कि ट्रेड की थी।
करो करो क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है। नहीं, बॉस चोच होना जरूरी नहीं है। आपने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। एक देखो ना, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मेन चीज, ये चीज है। देखो ट्रेंड, ये देखो बुलिश है, ऐसे ही है, बाय साइड ट्रेंड है। तो ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो ये वैलिड पड़ा हुआ है। अब इसके लिए यहाँ पे बॉस चोच वो चीज होना जरूरी नहीं है, या नीचे कोई चीज भी हो, नहीं। आपने ये स्ट्रक्चर देखना है एक्चुअल में। अब यहाँ पे ये चीज है कि अभी देखो ये लो लगा है, उसके बाद माइनर लॉस वगैरह लगते लगते मार्केट का ये हाई लगा, उसके बाद ये देखो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आई। हम स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट को मानते हैं, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट इधर से इधर तक क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे। ये हमारे पास, हमें पता चल गया था कि ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, कि मार्केट इधर से इधर आ रही है। तो हम यहाँ से अब बाय एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इधर से मार्केट ने अच्छा ड्रॉप दिया है, और हमारा स्टॉप लॉस इस लो के फिर नीचे होना चाहिए। उस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखो, या जहाँ पे जब आपको कंफर्मेशन मिले वहां से आप कंफर्मेशन लगा के देन कर लो। अभी देखो ना, यहाँ पे लो लगा, देन ये एक स्ट्रॉन्ग हाई लगा है। अब ये नीचे जो लोज लग रहे हैं, ये क्या है? ये माइनर्स हैं। हम इस चीज को क्या लेते हैं? माइनर पुलबैक्स लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखें, तो ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना। यहाँ पे जाके हमारी इंड्यूसमेंट बनी थी, और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। और इसके नीचे जो होता है फेयर वैल्यू गैप, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो वर्क वाला होता है। तो हम यहाँ पे इसके नीचे जब देखो मार्केट इधर तक आई इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो ये वाला हमारे पास वैलिड पड़ा हुआ था। देन हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस की। जरूरी नहीं है कि मिटिगेट हो या ना हो। फेल जब तक नहीं होता, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये वैलिड ही होगा। जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक आपको रिस्पेक्ट देती रहेगी। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर तो रिस्पेक्ट नहीं ना देगी। अगर मार्केट एक मर्तबा है, दूसरी मर्तबा है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक बेशक 10 मर्तबा आपको प्रॉफिट दे दे। जब ब्रेक कर दिया देन आपके लिए वो इनवैलिड हो जाएगा। पता 100% हमें नहीं चल सकता कि 100% जाना ही है। हमें ये चीज है कि 50% के नीचे जब उससे देखो ना, यहाँ पे मार्केट आई, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? ये देखो, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे आई, इसके नीचे इसने देखो क्लोजिंग दे दी। अगली कैंडल ने फिर क्लोजिंग दे दी। आप यहाँ पे देखो, आपको पता था कि इसकी लिक्विडिटी अब ले सकती है। जब इसने लिक्विडिटी ले ली, लेने के बाद अगली जो कैंडल है उसने सीधी अपसाइड मार दी। तो यहाँ पे तो आपको कंफर्मेशन मिलेगी ना। चलो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिलेगी ना कि बाय शॉट जा सकता है। अब भी आपका रिस्क है। आपने यहाँ पे क्या करना है? फिर इधर से आपने ट्रेड ले लेनी है। जब ट्रेड लोगे, लोइस पॉइंट स्टॉप लॉस होगा, और रिस्क होगा आपका। फिर ये चीज है कि रिस्क लेके देन यहाँ पे आप इस हाई को टारगेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 100% पता चल जाता है, 100% पता नहीं चलता। लेकिन ये एक रिस्क लेना पड़ता है कि आप इसके ऊपर कितना रिस्क ले सकते हो, बस। ऑर्डर फ्लो, अभी देखो ना, ऑर्डर फ्लो ये पूरी मूव है इधर से लेके इधर तक। अब इसके अंदर हम देखो एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, वो ये वाला एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप। हम इतनी बड़ी, अभी देखो ना, यहाँ पे ट्रेड ले लें और मार्केट इधर से तक स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम इसको कम करने के लिए हमने ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फाइंड किया है, कि जिसमें हमारे स्टॉप लॉस जो है, जो लॉसेस जो हैं, वो मिनिमम हो जाएं, और जो टारगेट हैं वो हमारे बड़े बड़े हो जाएं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। लगे बंदे, कोई आपके सवालों का जवाब नहीं देगा ऐसे। मैं क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूछ लो।
हाँ, इसी पे आप ट्रेड ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप में। लेकिन कोशिश ये करनी है इन चीजों को आइडेंटिफाई करके। ऐसा नहीं है एक चीज, अभी देखो ये हमारे पास क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था ना, और साथ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था। लेकिन इसके ऊपर चीजें देखो ना, कि ये की ऊपर क्या करके आई है मार्केट। ऊपर देखो मार्केट एक लिक्विडिटी जनरेट करके आ रही है एक, और मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप इस ऑर्डर ब्लॉक में आ रही है तो बड़ी शार्प तरीके से आ रही है। जब ऐसे शार्प तरीके से आए, देन आप इस पे आप 70-80% चांस होते हैं कि मार्केट इसको रिस्पॉन्स देगी, यहाँ से बाउंस बैक जरूर लेगी। और इस मूव का 50% तो जरूर लेके, अगर ज्यादा ना भी ले तो। यानी कि इधर से लेके इधर तक 50% ये बनता है, ये वाला पॉइंट इधर तक तो मूव जरूर लेगी। और मार्केट अगर प्रॉपर ट्रेंड के साथ चल रहा है तो फिर तो ये हाई को उड़ाएगी, इस हाई से भी ऊपर जाएगी। समझ आई? ऑर्डर फ्लो एक पूरी मूव होती है, ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल होती है। चलती चलती मार्केट में रिस्क होता है। अभी देखो ना, ये हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पे डर के हमारे निकल जाएंगे, लेकिन मेन तो हमारे पास ये पड़ा हुआ है ना ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे ही है। फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है। असल तो ये चीज है ना, असल इसने ये मूव दे के यहाँ पे माइनर सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, लेकिन हमारा एक्चुअल में स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। और लेकिन यहाँ पे देखो उसने कंफर्मेशन भी दी है प्रॉपर कि मार्केट नीचे आई, उधर कैंडल क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे देखो उसने इस हाई के ऊपर बल्कि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग भी दे दी। जब इतनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे दी तो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब बाय साइड करेंगे। आप यही सिनेरियो देख लो, यही माइंड में रख लो अपने, ये तीन कैंडलें देख लो। ऐसा सिनेरियो जब भी आपको मिले, ठीक है, अपने जहां पे एंट्री लेनी है, ऐसा सिनेरियो जब भी आपको ऐसा मिले तो आप वहां पे बाय करो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और छोड़ दो उसको। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो ट्रेड है वो कंफर्म जाएगी अपसाइड। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट कभी कभी फिल नहीं करती, वो उससे पहले ही कोई इंडिकेशन बना देती है, बाय जाने का रीजन बना देती है। तो यहाँ पे उसने देखो बाय जाने का रीजन बना दिया था, तो हमने यहाँ पे फिर एंट्री प्लेस कर ली। बिल्कुल, इसमें यानी कि एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है। इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो ज्यादा हो जाती है, जब ऑर्डर फ्लो हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, वो सारी चीजें हो, तो एक्यूरेसी जो होती है ना वो हमारी ज्यादा हो जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं EUR USD में बाकी जो चीजें हैं। इसका ट्रेंड भी बुलिश है। हम देखते हैं USD JPY, क्योंकि ये इनके अगेंस्ट चलते हैं तो ये डाउन साइड चल रहे होंगे। बोला था ना, देख लो, ये डाउन साइड मूव दे रहे होंगे, बेटा पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक चीज, ये हमारा पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इसी को देख लो उसने कितना रिस्पेक्ट दी है। अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार चार, चार पांच मरतबा रिस्पेक्ट दी है। और जब तक ये दे रहा है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी फिर ये फेल हो जाएगा, फिर ये ऊपर पड़ा। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाली कैंडल, क्योंकि तीन कैंडलों के दरमियान गैप आ रहा है, और इसके ऊपर वाली जो कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अभी ये मिटिगेट पड़ा हुआ है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देखो फेयर वैल्यू गैप वो चीजें पड़ी हुई हैं, तो मार्केट यहाँ पे मे भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे, बाय साइड जाके देने ज्यादा रिस्पेक्ट देगी। मैं सेल की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। मिल गई है, अभी मिल गई है, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया।
अच्छा जी, यहाँ पे देखो अब सेल का सिनेरियो बताने वाला हूँ। सेल का सिनेरियो बीटीसी बताने डाउन साइड आया होगा, हम बीटीसी पे देख लेते हैं। बीटीसी यूएसडी। ये देखो ये डाउन साइड आया था, तो अब हम इसको देखते हैं। इधर में हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो था वो वर्क किया है कि नहीं, कहीं पे। यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड डाउन साइड था, ये फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही है। अभी देखो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करके डाउन साइड कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप ही नहीं किया। ये देखो ये सेल के लिए ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ये वाली कैंडल। एफवीजी से ऊपर वाली जो कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसने कितना डाउन साइड रिस्पॉन्स दिया है। अभी तक डाउन साइड यही जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल कैंडल है, ये कैंडल है, इन तीनों के दरमियान गैप आ रहा है, ऐसे ही है। ये फेयर वैल्यू गैप आ गया, और इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर देखो क्या पड़ा हुआ है। ये वाली कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाती है। और मार्केट ने देखो फेयर वैल्यू गैप में पहले कैंडल की क्लोजिंग 50% दी, और अगले कैंडल की क्लोजिंग उसने डाउन साइड दे दी। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट अब डाउन साइड जाना चाहती है। तो यहाँ से देखो मार्केट फिर ड्रॉप हुई, क्योंकि सेल साइड के लिए कहा था एक बंदे ने, तो मैं फिर सेल साइड के लिए एग्जांपल्स फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों ने ये सारी चीजें ट्रेंड के साथ फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो हमारे पास फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है सेल के लिए। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा था तीन कैंडलों के दरमियान, और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू गैप से ही रिस्पॉन्स दे जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी होता है कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में आए। बाकी ये देखो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फेल भी होते हैं, अगर आप इसको गलत फाइंड करोगे तो ये देखो ये फेल भी हुआ है। पहले एक मरतबा रिस्पॉन्स दे के उसके बाद देखो इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये चीजें फेल भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ही वर्क करेंगी, फेल भी होंगी। लेकिन आपने ट्रेड उस टाइम करनी है सिनेरियो के मुताबिक, वो आगे टाइम भी बताऊंगा। देन आपकी जो ट्रेड्स होंगी उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक में काम किया है, ये ऊपर वाला कैंड ऑर्डर ब्लॉक। अभी देखो ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के 50% में टैब होकर डाउन साइड आई है, और नीचे ये देखो ये क्या पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप। समझ आई? ये एक रैंडमली निकाल रहा हूँ, बाकी आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये क्या बना हुआ है, ये तीन कैंडलों के दरमियान फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट देखो ये फेयर वैल्यू गैप में टैब होती है। और उसके बाद ऊपर वाला जो कैंडल पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट देखो आई, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट रिस्पॉन्स ज्यादा दे जाती है। और कोई सवाल किसी का? मतलब हम वेट करना है, अगर मार्केट सेल या बाय जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज क्लोजिंग जितनी दफा मर्जी ओबी के नीचे दे दे, उसका वेट करना है कि हमने जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं देगी हम एग्जिट नहीं करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अपनी इस चीज पे वेट कीजिएगा चीजों का, कि ये ऑर्डर ब्लो मेन चीज है फाइंड करना। अभी एंट्री का नहीं मैं बता रहा, स्टॉप लॉस का चीजों का नहीं बता रहा, वो आगे बताऊंगा। अभी मेन चीज है इस चीज को फाइंड करना, बस। आपने ट्रेंड के साथ इस चीज को फाइंड करना है। ठीक है, ट्रेंड के साथ अगर बुलिश ट्रेंड है जा रहा है, तो आपने वहां पे चीजें देखनी है जो ऐसे पड़ी हों, यानी कि जैसे मार्केट यहाँ हाई जा रही है, ऐसे बना के लो हाई लो हाई। तो अब यहाँ पे आपने चीज फाइंड करनी है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, यहाँ पे मार्केट इस पे आई थी, रिजल्ट देगी थी, आप इस पे काम नहीं करोगे तो ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा, और वो मार्केट ने ऐसे इसको टच नहीं किया होगा, ऐसे टच नहीं किया होगा, पेंडिंग छोड़ा होगा। और मार्केट जब फिर इस फेयर वैल्यू गैप से ऐसे इन फ्यूचर यहाँ पे आएगी,
देन आप यहाँ पे फिर बाय प्लान करोगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस फेयर वैल्यू गैप में, ये चीज आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है ट्रेंड के साथ। ठीक है, और किसी पर्सन का क्वेश्चन है तो? ना कभी इंडिकेटर यूज किया है, और ना ही मैं इंडिकेटर यूज करने को रिकमेंड करूंगा। खुद देखो, एनालिसिस करो, आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। जिस टाइम फ्रेम में आप एफबीजी देख रहे हो, उसी टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लो। हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से किसी का क्वेश्चन है तो वो करे। लाजमी नहीं है कि हमेशा फिल करने आए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आती है तो आप वहां पे एंट्री प्लान कर कर लेते हो। डेली आपको एक दो एंट्री जरूर दे देती है, लेकिन ये चीज आपने छोड़ देनी है कि सेल करके बैठ जाओ और सोचो उस गैप में आएगी, तो उस गैप में फिर वो हमेशा नहीं आएगी। हाँ, अगर अगर मार्केट आती है उस गैप में, उस आपके एंट्री पॉइंट में, तो अपनी एंट्री फाइंड करके ट्रेड करो। और दिन में आपको एक दो ट्रेड जरूर देती है। देखो, अगर ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर देती है तो आप वहां पे एग्जिट हो जाओ। अगर आप अगेन आपको लगता है कि मार्केट इसको जिस लिक्विडिटी ली है इसको स्वीप किया है, तो आप अगेन ट्रेड ले लो, बस सिंपल। अपने रूल के साथ आप लोगों ने चलना है, वैसे नहीं। स्विंग, लास्ट स्विंग जो हाई स्विंग लो होगा वहां तक बस, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं। अभी देखो, रिसेंटली हाई फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हाई ये है, रिसेंटली लो ये है, बस इसके दरमियान देखना है। ये चीज नहीं कि इधर पीछे चले जाना है, तो इधर बन रहा होगा उसी पे आपने ट्रेड फाइंड करनी है। अब इसे देखो, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है अपनी। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे देखो। अब इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया डाउन साइड, लेकिन फेल करने के बाद अब यहाँ पे अब बना रहा है, तो हम यहाँ पे बाय अपनी जो है, सारी बात है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं दी, उसने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें यहाँ पे रिस्की लग रहा है इसका ऊपर जाना, तो हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। छोड़ दो इस चीज को, बस अपना ब्रेक इवन लेके मार्केट से निकल जाओ। हाँ, अगर रिस्क लेना है, अगेन आपको लगता है कि ये बाय साइड जा सकता है, तो आप इस लो का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैं तो इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा क्यों करो, क्योंकि इस टाइम मार्केट वैसी स्लो होती है, तो इस टाइम वैसे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन लास्ट स्विंग लो ये है, लास्ट स्विंग हाई ये है, अब लास्ट स्विंग लो ये है, हाँ, अब रिसेंटली आपका हाई और लो ये है, इसके दरमियान आपने एंट्री प्लान करनी है बस। इसकी यहाँ इसके थोड़ा सा ऊपर, ऐसा नहीं है ये लास्ट लास्ट हुए। अब यहाँ पे ये वाली जो सीट है ना, ये भी रिसेंटली है, लास्ट एक दिन की या दो दिन की आप पीछे बैक हिस्ट्री देख सकते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए काम कर सकते हैं। ऐसे ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है ब्रेक इवन भी कर देती है, ब्रेक इवन करके चली जाती है। ठीक है, अपना टारगेट जो है वो दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब मार्केट ने यहाँ पे जाना होता है, अगर अपसाइड जाना होता है तो फिर इसके नीचे स्टे नहीं करेगी। एक चीज ये भी नोट कर लेनी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट आएगी तो बड़ी तेजी के साथ बाय साइड निकल जाएगी, अगर इसने रिस्पॉन्स देना है। और अगर इसने रिस्पॉन्स नहीं देना तो यहाँ पे फिर ऐसे स्टे कर देगी। जब ऐसे स्टे करेगी फिर ऐसे रिमके 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 दोनों साइडों पे मार मूर के फिर धन निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है तो फिर तेजी से आएगी, तेजी से निकल जाएगी। और ये होता है ज्यादा न्यूयॉर्क सेशन में, तो इस चीजों को ज्यादा न्यूयॉर्क सेशन में यूज करना, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, एसएल वगैरह। अब लोड साइज छोटी रखो और मेन चीज रखो क्लोजिंग का। अभी देखो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट किया करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे विक लगा के यहाँ तक फिर देन ऊपर निकल जाता है। तो जब क्लोजिंग का वेट करेंगे ना आप, तो देन आपके जो एसएल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे।
बहुत कुछ सीखने को मिला आज। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर